हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चमोली जिला भाग 4। इससे पहले मैंने 3 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो तीनों भाग नहीं देखे हैं तो आप उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर वो तीनों भाग देख सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, उससे पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आप जानेंगे चमोली जिले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो आज तक की वीडियो में छूट गए थे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चमोली जिला भाग 4। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो चमोली जिले में हमारे पंचप्रयाग हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका पंचप्रयाग। वैसे मैंने पंचप्रयाग पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने चमोली जिले में ऐड करने हैं। तो सबसे पहले पंचप्रयाग में 3 प्रयाग, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग और तीसरा कर्ण प्रयाग चमोली जिले में आते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे प्रयागों के नाम बताइए जो चमोली जिले में पड़ते हैं। तो आंसर होगा विष्णु, नंद और कर्ण प्रयाग। और 2 प्रयाग हमारे कौन कौन से हैं, एक तो आपका देव प्रयाग है और 5वां आपका रुद्रप्रयाग है। देव प्रयाग आपका टिहरी में पड़ता है और रुद्रप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विष्णु प्रयाग के बारे में कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विष्णु प्रयाग यह हमारा अलकनंदा तथा विष्णु गंगा, या जिसको हम धौली गंगा भी कहते हैं, उसके संगम पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से इसको आपने सुनना है। संगम के दोनों तरफ जय विजय पर्वत स्थित है। इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है आपका नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग आपका अलकनंदा और नंदाग्नि के संगम पर है। अलकनंदा कॉमन नदी है और नंद प्रयाग, तो देखिए नंद और यहां पर भी हमारा नंदा आ रहा है, तो इसमें इंसान को कंफ्यूज ही नहीं होना चाहिए। तो नंद प्रयाग अलकनंदा तथा नंदाग्नि नदी के संगम पर स्थित है और जिला आपका चमोली। इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पर रखा गया है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है आपका कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग भी चमोली जिले में स्थित है और ये आपका अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। मैंने पंचप्रयाग वैसे पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक रूदा वी नौ क इस माध्यम से पंचप्रयाग भी पढ़ा रखा है। आप उसमें भी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको देवप्रयाग भी बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए और ये तो वनडे एग्जाम में बहुत टाइम पूछा जाता है। तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है और यह आपका टिहरी में स्थित है। अलकनंदा जिसको हम क्या कहते हैं, बहू, और भागीरथी को क्या कहते हैं हम, सास। पूछा जाता है कि कौन सी नदी को हम बहू कहते हैं, तो अलकनंदा नदी को हम बहू और भागीरथी नदी को हम सास कहते हैं। नेक्स्ट आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम में स्थित है और रुद्रप्रयाग में स्थित है। आपका मैंने पंचप्रयाग इसी वीडियो में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी। इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है नंदा देवी। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी। तो यह जोशीमठ मलारी मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यहां नंदा देवी का सिद्धपीठ मंदिर है और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट पॉइंट को, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई। ये नेशनल पार्क मैंने आपको उत्तराखंड की वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सब डायग्राम के माध्यम से करा चुका हूं। इसके बाद है नंदा देवी शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने पर्वत नहीं करा रखे हैं, लेकिन जब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद पर्वतों की वीडियो भी आएगी। तो नंदा देवी शिखर, जिसकी ऊंचाई आपका 7817 मीटर। ये पूछा भी गया है कि नंदा देवी शिखर की ऊंचाई तो 7817, और उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाला हमारा शिखर है आपका नंदा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित एक आंदोलन, मैती आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षाओं में बहुत टाइम इससे क्वेश्चन बने हैं। तो मैती आंदोलन, इसका प्रवर्तक तो कौन थे, हमारे शिक्षक कल्याण सिंह रावत जी, जो ग्वालदम कॉलेज के एक शिक्षक थे। और आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये भी पूछा गया था। तो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1996 में, और किसने करा था, कल्याण सिंह रावत जी ने। इसमें कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। इस आंदोलन के तहत विवाह के अवसर पर वर वधू द्वारा एक पौधा रोपा जाता था और इस पौधे की रक्षा उनके मायके वाले
करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मोयती आंदोलन को मूर्त रूप देने का कार्य हिमालय वन्य जीव संस्थान ने किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना पूछा गया क्वेश्चन है तो 1974। इसके बाद चमोली जिले से संबंधित एक नेक्स्ट पॉइंट, एक स्थान गोचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आज तक पूछे भी गए हैं। तो गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में प्रारंभ हुआ। बहुत टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। और तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने इसका प्रारंभ किया। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। कब प्रारंभ हुआ? 1943, 1943। किसके द्वारा? कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा। यह मेला पंडित नेहरू जी के जन्म पर होने वाला एक ऐतिहासिक मेला है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तराखंड की परीक्षाओं में। और यह मेला हमारा 7 दिन तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोचर में चमोली का एकमात्र हवाई अड्डा है। मैंने उत्तराखंड के हवाई अड्डे करा दिए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो गोचर में चमोली का एकमात्र हवाई अड्डा है। नेक्स्ट आंदोलन था जो चमोली जिले से संबंधित है, झपटो छीनो आंदोलन। तो झपटो छीनो आंदोलन चमोली के लता गांव से संबंधित है और इसका आरंभ हुआ था 21 जून 1988 को। कब? 21 जून 1988 को। और इसका उद्देश्य था नंदा देवी नेशनल पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को दिलाना। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग नंदा देवी नेशनल पार्क में अपने जानवरों के साथ घुस गए थे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रम्माण उत्सव। तो रम्माण उत्सव का संबंधी हमारा चमोली जिले से है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर उत्तराखंड के परीक्षाओं में ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसमें से कुछ पूछे भी गए हैं। तो रम्माण उत्सव जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव, पूछा जा सकता है कि कौन सा गांव? तो सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में मनाते हैं। तो हमारा रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में अप्रैल माह में मनाते हैं। उत्सव 11 से 13 दिन तक चलता है। इसमें नेक्स्ट बिंदु है इस उत्सव में पात्र मुखौटे या मुखौटा लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। ये लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। और ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा उत्सव बताइए जिसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। तो रम्माण उत्सव। नेक्स्ट है रम्माण में दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। आपको पता है कि कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत ही प्रसिद्ध है हमारा दमाऊ वाद्य यंत्र। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तो डेट याद कर सकते हैं आप 2 अक्टूबर 2009 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया। नेक्स्ट है इसमें रम्माण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय हमारा कुशल सिंह भंडारी जी को जाता है। अब हम चमोली जिले से संबंधित कुछ मेले को पढ़ेंगे। इसमें तो मेले को स्थानीय भाषा में कौथिग कहा जाता है। उत्तराखंड के रिपीट क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट है आपका इसमें मेला, इंपोर्टेंट मेले इस वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूं। तो हमारा पहला है आपका अनुसुईया मेला। तो ये अंशिका मेला भी कहते हैं इसको और अनुसुईया गांव में ही होता है। नेक्स्ट है आपका पूरा मेला या पूरा का मेला, ये नोटी गांव में होता है। फिर आपका देवाल मेला जो देवाल गांव में होता है। नेक्स्ट है नंदकेसरी मेला जो नंदकेसरी में होता है। फिर नौठाका मेला जो हमारा आदि बद्री में होता है। नेक्स्ट है आपका पांचाली मेला जो गैरसैंण में होता है। उसके बाद है कुलसारी मेला। उसके बाद है आपका जसोली मेला, ये धनपुर में होता है। इसके बाद त्रिमुंडिया मेला जो जोशीमठ में होता है। इसके बाद है आपका गेंडा मेला। तो गेंडा मेला कहाँ होता है? आपका बधान चांदपुर में होता है। इसके बाद है मेखंडी मेला जो हमारा फाटा में होता है। और इसके बाद होता है वन यात्रा, ये पॉइंट पूछा भी गया था। तो वन यात्रा हमारा मेखंडा चमोली में होता है। इसके बाद है अनुसुईया देवी का मेला। तो अनुसुईया देवी का मेला हमारा अनुसुईया देवी मंदिर में होता है। आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अनुसुईया मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। इसके बाद है कुरुड़ देवराड़ा मेला। तो ये हमारा दसोली चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका चमोली जिले से संबंधित पॉइंट चिनाब घाटी।
तो चिनाब घाटी हमारा चमोली जिले में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आपका चनाड़ हल, तो चनाल हल से संबंधित कुछ बिंदु हैं। लाटू देवता द्वारा हल लगाने की मान्यता है इस स्थान पर, ठीक है, चिनाब घाटी में। और नेक्स्ट है आपका लाटू कुंड, तो चेनाब बुग्याल के बाएं स्थित है हमारा लाटू कुंड। तो चेनाब बुग्याल भी हमारा कहां स्थित है? चमोली में। नेक्स्ट पॉइंट है जाख भूत दार, तो जाख भूत दार कालू ढूंग नामक चोटी से गिरने वाला एक झरना है। ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछ लिए जाते हैं। तो जाख भूत धार क्या है? कालू ढूंग नामक चोटी से गिरने वाला एक झरना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फुलना बुग्याल, तो फुलना बुग्याल कहां है? चेनाब बुग्याल के आगे है। तो फुलना बुग्याल आपका चेनाब बुग्याल जो चमोली में स्थित है उससे आगे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कोदिया बागड़, क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है कोदिया बागड़ में। चंद्र सिंह गढ़वाली में एक टॉपिक अलग बनाऊंगा जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे, तो उसमें हम चंद्र सिंह गढ़वाली जी को विस्तार पूर्वक जानेंगे। और उनकी याद में 12 जून को यहाँ मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका केलुआ विनायक, तो केलुआ विनायक गणेश भगवान की हरे रंग की एक मूर्ति है यहाँ, और यह स्थान आपका रूप कुंड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको चमोली जिले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा दिए हैं और चमोली जिला भाग 4 यहीं पे समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो लास्ट में बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और प्लीज लाइक का बटन दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।